स्टूडेंट्स, अंडर द एजेस ऑफ ओम गुरुकुल एकेडमी आज मैं अनुभव तिवारी आपके लिए आर्टिकल का प्रैक्टिस सेक्शन लेकर के आया हूं। तो चलिए बच्चों, आप मेरे साथ आर्टिकल के बचे हुए डाउट्स को भी क्लियर करिए। देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, माई एल्डर ब्रदर इज अ MA वेयर एज आई एम ओनली अ BA। तो देखिए, इस पे गौर करिए आप, MA और BA, ये दो वर्ड देखिए। इंग्लिश में MA एक सिंगुलर नाउन है, ये बात ध्यान रखेंगे। MA और BA जो है वो एक सिंगुलर नाउन होता है, और MA का प्लूरल है MAs। MA का प्लूरल हम लोग लिखते हैं MAs, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब सिंगुलर नाउन की बात करी है, तो आपको पिछले टर्म पे बताया था कि सिंगुलर नाउन यूजुअली डजंट कम विदाउट आर्टिकल और विदाउट डिटरमाइनर। जो सिंगुलर नाउन है वो आमतौर पर आर्टिकल या डिटरमाइनर के बगैर नहीं आते हैं। और कंसेप्ट बताया था कि अगर आप क्या है कि जवाब में बात कर रहे हैं तो सिंगुलर नाउन AN लेता है। तो माय एल्डर ब्रदर इज अ MA, तो मेरे एल्डर ब्रदर क्या हैं, तो MA हैं, तो AN आएगा। अब इसमें देखिए कि MA के पहले देखिए, यहां पर गौर करिए, MA ये वर्ड है, MP है, MLA है, इनको जरा गौर करिएगा। ये साउंड के आधार पे चलते हैं। देखिए, MA कैसे वो लिखेंगे, MA। MP को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, MP। उसी तरह से MLA। तो जो वर्ड है भले ही कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इसकी साउंड आ रही है, वो ई जो कि एक वॉवेल की है। तो इसलिए MA के पहले आप एन लगाएंगे, एन MA, ठीक है। इसी में कुछ वर्ड आप और भी सीख सकते हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी, यूनियन और यूरोपियन। तो बच्चों, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूरोपियन ऐसा बोला जाता है, ऐसा ग्रामर बताती है कि ई या यू की साउंड अगर येट के वाई से की साउंड से मैच करे तो उसे आप वाई की साउंड माने, यानी कॉन्सोनेंट की साउंड माने। एक बार देखिए, येट यूनिवर्सिटी, येट यूनियन, येट यूरोपियन। तो जो वाई, येट में वाई की, आप देखिए येट में आप वाई नहीं सुना है, वो अलग तरीके से बोला जाता है। तो येट में जो वाई की साउंड है वही यूनियन, यूरोपियन और यूनिवर्सिटी की बिगिनिंग साउंड हो जाती है। तो उस वजह से भले ही यूनिवर्सिटी, यूनियन और यूरोपियन यू से चालू हो, लेकिन इनके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, वॉवेल ट्रीट करते हुए ए लगाते हैं। तो ये बात आप समझ सकते हैं। MA, MP, MLA के पहले चूंकि साउंड ई की आती है, इसलिए हम इसमें एन लगाते हैं। और यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूरोपियन में जो साउंड है वो वाई वाले येट की आती है, इसलिए उसमें ए लगाते हैं। या फिर आप इस बात को सीधे भी याद कर सकते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो एयरफोर्स के एग्जाम देने जा रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। USA इज द रिचेस्ट कंट्री, USA इज रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, USA, मैं पिछले टर्म पे आपसे बात हुई थी कि अगर कोई कंट्री का नेम एब्रीविएटेड नेम है, जैसे USA, UK, USSR, तो उसमें आर्टिकल दा लगता है। दूसरी बात, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा लगता है, तो दोनों जगह आर्टिकल दा लगा है। द USA और द रिचेस्ट वर्ड में दा लगता ही है। दैट विच इज अलोन एंड यूनिक टेक्स आर्टिकल द। जो चीज दुनिया में अकेली है और अद्भुत है, उसमें आर्टिकल, उसके नाम के पहले आर्टिकल लगता है। तो हमारी दुनिया खुद ही अकेली है, अद्भुत है, तो द वर्ल्ड बोलते हैं। हमारा चंद्रमा जो है उसको द मून बोलते हैं। सूर्य है, उसके लिए द सन लगाते हैं। ताजमहल के लिए द ताज लगाते हैं। तो ये बात आप ये याद रखिएगा कि दैट विच इज अलोन एंड यूनिक, जो अकेला और अद्भुत है, उसके नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। आगे देखिए, What kind of the man he is। देखिए, ये आपको बताया था कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ या शॉर्ट ऑफ। इसके पहले बाद या तो ए लगता है या नो आर्टिकल की केस बनता है।
अगर इसके बाद आपने एन लगाया है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय ही इज, तो मतलब अबे वो कैसा लड़का है ये कहना चाहते हैं। और अगर मैंने आर्टिकल नहीं लगाया है व्हाट काइंड ऑफ कैमरा यू वांट, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कैसा कैमरा चाहिए, कैसा फोन चाहिए। तो ये डिपेंड करता है, देखिए कि आप आर्टिकल लगा देंगे तो वो एक्सक्लेमेशन मीनिंग देने लगेगा, आर्टिकल में भी एम, ठीक है। और अगर आप विदाउट आर्टिकल रखेंगे तो वो एक सिंपल सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह से बिहेव करेगा। तो ये इसको में दा नहीं लगेगा, ये तो कंफर्म है। अब ए लगाया है तो इसका मतलब है कि आप ये एक्सक्लेमेशन की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, और अगर इसमें ए हटा देते तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन हो जाता। अगला देखिए, दिस इज अ न्यूज टू मी। देखिए इंग्लिश में जो कैटेगरी है अनकाउंटेबल नाउन की, बाद में इसको हम एक बार और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अनकाउंटेबल नाउन, मैंने आपको अभी इसमें बात की है कि नाउन काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं और प्रॉपर होते हैं। तो प्रॉपर नाउन को छोड़ दीजिए, जो अनकाउंटेबल नाउन है उनका कोई प्लूरल नहीं होता, ठीक है। कभी कभी ये बच्चों के गलतफहमी होती है कि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन है जिनको हम गिन नहीं सकते, ऐसी कुछ नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स हैं जिनके प्लूरल नहीं होते, और जिन नाउन्स के प्लूरल अवेलेबल हैं उनको हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। तो अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि भाषाओं की वजह से जो है आपको लगता है कि ये काउंटेबल होंगे, लेकिन आप दूसरी भाषा में देखें तो वो अनकाउंटेबल हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, उर्दू में बोलेंगे खबर तो इसका वर्ड हो जाएगा उर्दू में खबरें, लेकिन हिंदी में समाचार ही रहता है, समाचारों ऐसा शब्द हमको सुनने में नहीं आता। तो न्यूज भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है इंग्लिश में। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन नहीं लगाते, अगर जरूरत है कभी तो दा लगाते हैं, नहीं तो ए एन बिल्कुल नहीं लगाते। तो न्यूज के पहले ए एन लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज अ न्यूज टू मी नहीं, दिस इज न्यूज टू मी हो जाएगा। आप यहां पे एक और याद रखिएगा, अक्सर होता है अ गुड न्यूज या अ बैड न्यूज, तो ये दोनों भी इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है। आप डायरेक्ट याद करिएगा, टुडे आई गॉट गुड न्यूज, डोंट से कि टुडे आई गॉट अ गुड न्यूज, डोंट से टुडे ही गॉट अ बैड न्यूज। आर्टिकल नहीं चाहिए, न्यूज के लिए ए एन का यूज नहीं कर सकते आप। द अगर कभी द न्यूज यू गेव, जो खबर आपने मुझे दी, वो एक अलग बात है, लेकिन आप किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं करेंगे। इस बात पर हम लोग विस्तार से दोबारा चर्चा करेंगे जब इसके ठीक बाद हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। अगला देखिए, रामायण इज रेड एंड हेल्ड in high esteem not only in India but also in USA and USSR। 3 जगह गलती है। देखिए जो रिलीजियस बुक्स हैं उनके नाम के पहले दा लगता है, या जो बेसिक बात मेरी याद रखिएगा, दैट विच इज अलोन एंड यूनिक, जो चीज अकेली है, अद्भुत है, उसमें आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने देखा द वर्ल्ड, द सन, द स्काई, द मून। उसी तरह से रामायणा, गीता, द रामायणा, द गीता, द बाइबल, तो यहाँ पर आर्टिकल द आएगा, द रामायणा। और यूएसए और यूएसएसआर ये एब्रीविएटेड नेम है, यहाँ पर भी आर्टिकल है, आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है। तो यूएसए और यूएसएसआर अभी आपने कहा है कि एब्रीविएटेड नेम्स में आर्टिकल आ जाता है। रामायण में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, और देखिए जैसे वाल्मीकि रामायण है तो उसमें आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक रूल बताया था, आप देखिएगा कि अगर नेम प्लस नेम है, नेम प्लस नेम है, और पहला नेम जो है वो सिटी या पर्सन का नेम हो, देन यू नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो ये नियम देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी में आर्टिकल लगता है, ठीक है, ही इज गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में आर्टिकल लगता है या आ यूनिवर्सिटी है। लेकिन जब आप लखनऊ यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो
रिक्वायर नो आर्टिकल। रीजन, लखनऊ सिटी का नाम है, तो किसी भी वर्ड के पहले अगर सिटी या पर्सन का नाम है तो उसमें आर्टिकल नहीं लगता है। इसलिए रामायणा में द रामायणा, दैट्स वेरी गुड, वो लगता है। लेकिन व्हेन यू राइट वाल्मीकि रामायणा तो आर्टिकल रिमूव हो जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। गंगा, ये समझ में आ रहा है कि जो वाटर बॉडीज हैं, नेम ऑफ ओशंस हैं, सीज हैं, रिवर्स हैं, लेक हैं, उनके नेम के पहले वी यूज आर्टिकल द। तो गंगा इज वन ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर, तो पहला तो यहाँ पे होगा गंगा में द आएगा। यहाँ पे भी आर्टिकल लिखा नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आएगा। तो द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सही है। तो यहाँ पे दो जगह आर्टिकल आएगा, गंगा के पहले द आएगा और लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द आएगा। चलिए अगला देखते हैं। None but brave deserves the fear। देखिए ब्रेव यहां पर एडजेक्टिव है। आप देखिए कुछ बार आप जब द प्लस एडजेक्टिव लिखते हैं तो पूरी ग्रुप को वो डिनोट करता है। ठीक है, कभी कभी द प्लस एडजेक्टिव जो है वो पूरे ग्रुप को डिनोट करता है। लाइक एग्जाम्पल है द पुअर। द पुअर मीन्स द पुअर पीपुल, यानी सभी गरीब लोग, सभी को आपने यहाँ पे डिपेंड किया। द रिच, द रिच का मतलब द रिच पीपुल, मतलब उन सभी लोगों को आप रिफर कर रहे हैं जो अमीर हैं। द सिक, तो वे सभी लोग जो बीमार हैं। द ओल्ड, वे सभी लोग जो बुजुर्ग हैं। तो ये वर्ड एडजेक्टिव है, पुअर, रिच, सिक, ओल्ड। उसी तरह से ब्रेव भी जो है वो एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। तो द ब्रेव का मतलब वे सभी लोग जो बहादुर हैं, इसी कैटेगरी का है। द रिच, द पुअर, द सिक, द ओल्ड। और इसमें यह भी है कि इसके बाद एक और एरर भी आती है कि ये एडजेक्टिव, इनके बाद नाउन अंडरस्टूड रहता है। डोंट राइट नाउन, डोंट राइट कि द रिच पीपल और द पुअर पीपल। द रिच इटसेल्फ और द पुअर इटसेल्फ मीन्स द पुअर पीपल। क्लियर है कि द रिच या द पुअर के बाद जैसे द ब्रेव है तो उसके बाद पीपल वर्ड लिखने की आपको जरूरत नहीं है। द ब्रेव का मतलब बहादुर लोग हो जाएगा, द पुअर का मतलब गरीब लोग हो जाएगा। अगर बीच में उसके बाद में आप पीपल वर्ड लिखते हैं तो वो भी अपने आप में एक एरर आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास ब्रेव तो नहीं, लेकिन हाँ द रिच और द पुअर जरूर है। कभी आप रिच पीपल, पुअर पीपल लिख देते हैं, एग्जाम में लिखा होता है, तो पुअर पीपल नहीं, द पुअर का मतलब है गरीब लोग। ठीक। ही इज एन यूरोपियन बट हिज वाइफ इज अ इंडियन। अब देखिए यूरोपियन, वही मैंने बताया था, यूरोपियन, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूनिट, इन सभी वर्ड्स जो हैं ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो येट के वाई से रिजेंबल करता है। येट यूनियन, येट यूरोपियन, येट यूनिवर्सिटी, येट यूनिट। तो इन सभी को आप एक कॉन्सोनेंट की तरह से ट्रीट करते हैं, और अगर एन की जरूरत है तो इनके पहले ए लिया जाएगा। डोंट राइट एन यूरोपियन, ये हो जाएगा यूरोपियन। इंडिया नॉर्मल है, आई है, वॉवेल है, और वॉवेल की ही तरह से ट्रीट होगा, तो आ इंडियन नहीं, एन इंडियन। तो दो जगह एरर थी आपको समझाने के लिए, और दोनों जगह करेक्ट करके दिखाई गई। अगला देखिए। He recited the poem in होना चाहिए, in an honor of the prime minister। तो he recited the poem in the honor of the president। देखिए एक नॉर्मल आप रूल याद कर लीजिए कि अब ये 100% तो नहीं है, लेकिन आम तौर पर आप जब दो नाउन को ऑफ से जोड़ते हैं तो पहले नाउन के पहले यूजुअली हम आर्टिकल द लगाते हैं, जब तक कि आप वो इस किसी क्या है वगैरह के जवाब में ना हो, टाइप ऑफ काइंड ऑफ को रिफर ना कर रहा हो। तो नॉर्मली आउट ऑफ 100 अगर आप बोले तो 98 टाइम्स
अगर दो नाउन ऑफ से जुड़े हैं तो पहले नाउन के पहले आपको द लगाना है, जैसे द पीपुल ऑफ इंडिया, द बे ऑफ बंगाल, तो नॉर्मली लगता है। तो इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द मैन इज मॉर्टल, तो ये हो जाएगा मैन इज मॉर्टल। देखिए डिफरेंस बचिए, अ मैन, द मैन और खाली मैन, इनमें अ मैन जो वर्ड है वो होगा एक आदमी, एक आदमी, या कभी कभी कोई भी हो सकता है, कोई आदमी, ये दो मीनिंग देगा। जैसे आई सॉ ए मैन, तो मुझे एक आदमी दिखा या मुझे कोई व्यक्ति दिखा। कॉल अ मैन, तो एक आदमी को बुलाओ या किसी आदमी को बुलाओ, कोई आदमी बुलाओ। तो अ मैन एक या कोई का अर्थ देता है। द मैन का मतलब है वो या जो। द का बेसिक मतलब ही ज्यादातर वो या जो के सेंस में आता है। जैसे द मैन हु मेट ऑन द रोड वॉज माई फ्रेंड, तो जो व्यक्ति मुझ सड़क पे मिला था वो मेरा दोस्त था। द मैन हु मेट ऑन द रोड वॉज माई फ्रेंड, तो जो व्यक्ति सड़क पर मिला था वो मेरा दोस्त था। तो द मैन का मतलब है वो व्यक्ति, वो या जो व्यक्ति। और खाली मैन लिखा हो तो मनुष्य, तो यहां पर मनुष्य के लिए है। जैसे मैन इज मॉर्टल होना चाहिए, मॉर्टल, तो मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, ठीक है। जैसे मैन मेड हाउसेस, तो मनुष्य ने मकान बनाए। तो यहाँ पे पुरुष महिला सबको मिला करके जो आप मनुष्य वर्ड यूज करते हैं या मनुष्य जाति यूज करते हैं, उसके लिए सिर्फ वर्ड मैन आता है, ना ए मैन ना द मैन। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला देखिए, दैट द ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू द ऑनेस्ट पर्सन। देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगेगा। और दूसरी यहां पर है कि एक ऑनेस्टी कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी कैसा नाउन है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थोड़ा समझ लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनके बारे में आप ऐसा समझिए कि हम जानते हैं कि वो चीज है, बट वी डोंट या वी कांट सी थ्रू आवर आईज। वो चीजें जिनको हमें पता है कि वो दुनिया में है, उनकी हम बातें करते हैं, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आपने देखा है तो आप ये नहीं कहेंगे मैंने देखा है, या आप कहें कि आप मार्केट जा करके क्या उन्हें पैसा दे करके खरीद सकते हैं, बैग में भर के ला सकते हैं, तो हम नहीं जानते। जैसे ऑनेस्टी है, तो हम सभी ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी की बात करते हैं, लेकिन आप किसी पर्सन को देखते हैं, आपने ऑनेस्टी कही या डिसऑनेस्टी का कोई फिजिकल शेप नहीं है। जैसे ब्यूटी वर्ड है, तो ब्यूटी माने सुंदरता, ठीक है, हम समझते हैं कि कोई चीज है सुंदरता है, लेकिन कोई ऐसी फिजिकल टेंजिबल चीज नहीं है जिसको कि आप बोले कि ये चीज ब्यूटी है। कोई चीज ब्यूटीफुल हो वो अलग बात है, लेकिन ब्यूटी अपने आप में एक ऐसी चीज है। एब्स्ट्रैक्ट को बेसिकली कहते हैं एग्जिस्टिंग इन थॉट्स, एग्जिस्टिंग इन माइंड। वो आपके दिमाग में है, वो आपके विचारों में है, वो फिजिकली कहीं अवेलेबल नहीं है। तो ऑनेस्टी कैसी वर्ड है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप जो या वो का मीनिंग ले रहे हैं तब तो आप दैट लगाएंगे, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी व्यक्ति से या किसी चीज से जोड़ रहे हैं तब तो आप द लगाएंगे। जैसे द ऑनेस्टी दैट मिस्टर वर्मा शोज, तो जो ईमानदारी, तो वो जो आ गया, तो जो ईमानदारी वर्मा जी ने दिखाई। द ब्यूटी किसी एक पर्टिकुलर गर्ल के लिए आप कह सकते हैं सुष्मिता सेन है। तो अब आपने एक से जोड़ा तो दा लगाते हैं, अदरवाइज आपको जर्नल में जरूरत नहीं है। तो एक तो यहाँ पर ये करेक्शन होगा, दैट ऑनेस्टी इज, और ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री की वजह से द बेस्ट पॉलिसी। तो दो जगह इज नोन टू द ऑनेस्ट पर्सन, तो दो जगह यहाँ पर क्लियर हुआ। अब देखिए अवर प्रिंसिपल इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल। ये मैंने कब अभी आपसे बात करी कि दो नाउन ऑफ से जुड़े हो तो आम तौर पर उनमें दा लगता है, लेकिन वहां पे मैंने आपको ये बात तुरंत बताई थी कि अगर वो जो एक्सप्रेशन है वो काइंड ऑफ टाइप ऑफ को रिफर कर रहा है, या बहुत बेसिक बात बोलें कि वो जो एक्सप्रेशन है वो क्या है के जवाब में आ रहा है,
तो ए एन लगता है। तो हमारे प्रधानाचार्य क्या हैं? तो क्या है का मतलब एक से के उत्तर में वर्ड लिखा है, एक सिद्धांतवादी व्यक्ति। तो जब टाइप ऑफ काइंड ऑफ बता रहा हो या क्या है कि आंसर में लिख रहा हो, तो अगर दो नाउन ऑफ से भी जुड़े हैं तो भी वो आर्टिकल ए लेंगे, द नहीं लेंगे। जबकि जर्नली दो नाउन अगर ऑफ से जुड़े हो तो आर्टिकल द लगता है। बट दिस इज ट्रू अप टू 98%, नॉट 100%। तो हमेशा एक बार इस चीज को जरूर चेक कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ इंग्लैंड। देखिए, कोई व्यक्ति को किसी दूसरे से तुलना करें तो अगर ये ऑफ वाला एक्सप्रेशन ना होता तो सिर्फ ए लगता। ये देखिए, तब ये होता शेक्सपियर इज आ कालिदास। आ कालिदास का मतलब हो जाता है अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। लेकिन जब ये एक्सप्रेशन ऑफ से जाता है तो फिर ए नहीं दा लगता है। तो ये याद रखिएगा, शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। अगला देखिए, दिल्ली इज पेरिस ऑफ इंडिया। तो वही बात है, आप एक चीज को, एक पर्सन को या एक सिटी को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं और एक्सप्रेशन कैसे जुड़ा हुआ है, ऑफ का है। तो दिल्ली इज, अगर ये ना होता, ऑफ इंडिया ना होता, तो दिल्ली इज ए पेरिस। दिल्ली इज ए पेरिस मतलब दिल्ली इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। लेकिन आप पेरिस ऑफ इंडिया लिख रहे हैं, देन यू नीड आर्टिकल द। दिल्ली इज द पेरिस ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं। ही इज ए राज कपूर ऑफ अवर क्लास, सेम टाइप ऑफ ग्रामर है। अगर ऑफ अवर क्लास ना लिखा होता तो ही इज ए राज कपूर मतलब ही इज ए वेरी गुड एक्टर। अगर जो सेकंड पर्सन होता है या सेकंड कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी क्वालिटी को हम वहां पे कंसीडर कर लेते हैं। तो राज कपूर के साथ क्या है कि एक वेरी गुड एक्टर और अ वेरी गुड डायरेक्टर। लेकिन जब ऑफ से एक्सप्रेशन लिखा है तो द आएगा, तो ही इज द राज कपूर ऑफ अवर क्लास। ये आपको मैंने पहले बताया था कि ये एक्सप्रेशन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आप ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन करते हैं कि द प्लस कंपैरेटिव से आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, अपनी बात कहते हैं, फिर द प्लस कंपैरेटिव लगाते हैं और अपनी बची हुई बात को कहते हैं। तो हायर वी गो कूलर इट इज। तो ये पहली कंपैरेटिव है तो इसमें द लगा, और ये दूसरी कंपैरेटिव है, यहाँ नहीं लगा, यहाँ भी लगेगा, द कूलर इट इज। चलिए अगला देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर्स के नाम हैं। जैसे अभी आपने देखा फेमस बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, उसी तरह से जो न्यूज़पेपर्स के नाम हैं उनके नाम के पहले आप आर्टिकल लगाते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो न्यूज़पेपर का नाम है, तो ये आर्टिकल द लगा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, पंजाब इज द लैंड ऑफ ब्रेव। अब दो जगह हैं, अभी आपने देखा था ब्रेव का मतलब बहादुर लोग है, ये नहीं, तो द ब्रेव लिखिए। और मैंने आपको एक बेसिक बताया था कि भारत के जितने भी स्टेट हैं उसमें पंजाब में ग्रामेटिकली आर्टिकल द का आप यूज करते हैं, बिकॉज वही है एब्रीविएटेड नेम टेक्स आर्टिकल द। तो ये एब्रीविएटेड कहाँ से हो गया? तो ये जिस भाषा में से लिया गया है वो एब्रीविएशन वहां से है, पंज प्लस आप। तो जो कि रूल है कि एब्रीविएटेड नेम्स में दा लगता है। ये तो है नहीं कि इंग्लिश के एब्रीविएटेड नेम्स हो, इसलिए इन इंडिया बहुत सारे ग्रामेटिशियंस पंजाब में भी आर्टिकल दा देते हैं। ओके, दैट्स वेरी फाइन। द पंजाब आप लिखिए, ग्रामेटिकली बढ़िया है, करेक्ट है। अगला देखिए, डेकेंस इज फेमस एज नॉवेलिस्ट। डेकन, चार्ल्स डिकेन की बात हो रही है। फेमस एज नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट। तो फेमस एज अ लगेगा या एन लग सकता है, एज अ नॉवेलिस्ट एंड एन एसेइस्ट। दोनों ही अलग अलग काम है, इसलिए दोनों में आपको नॉवेलिस्ट के रूप में उनकी अलग पहचान है, एसेइस्ट के रूप में उनकी अलग पहचान है, इसलिए दोनों को आर्टिकल दिया गया है। हिंदू, रिलीजन के पहले द लगता है, ये देखिएगा। द हिंदू कल्चर, ये नहीं है, बल्कि ये आप इस तरह देखिए, कल्चर एक नाउन है,
इसके लिए हिंदू जो है वो एक एडजेक्टिव है, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो हिंदू कल्चर की जगह क्या हो गया, द हिंदू कल्चर। अगर हिंदू लोग होता तो वो एक्सप्रेशन होता द हिंदूज। जैसे पंजाबी लोग हैं तो द पंजाबीज। छोटा है मतलब जाति पे आए तो भी ये द लगता है, जैसे द पांडेज। ये ध्यान रखिएगा, ये अलग थ्योरी थी, ये अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, द हिंदू कल्चर। आप स्पेसिफिक हैं कि इसलिए आप द लगा रहे हैं, नॉट स्पेसिफिक होते तो एन लगता है। यहाँ हमें पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हमें पता है हम हिंदू कल्चर की बात कर रहे हैं, तो द हिंदू कल्चर। और दूसरी बात क्या है, ये बेसिक है कि सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाया गया है। असाइंस द हाईएस्ट पोजीशन टू पंडित्स, यहाँ पे भी द होगा, टू द पंडित्स, ये पूरा सही होगा, ठीक है। ये जैसे द हिंदूज है, द पंजाबीज है, द पांडेज है, उसी तरह से आप लिखेंगे द पंडित्स, मतलब ब्राह्मण जाति के लोग। अगला देखिए, ही इज ए ग्रेटर स्टेटमैन देन, स्पेलिंग गलत होगा, ये ठीक कर रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटर। तो दो लोग हैं, तो स्टेटमैन के लिए, प्रवक्ता के लिए आर्टिकल चाहिए, ही इज अ ग्रेटर स्टेटमैन। और ये भी, ये उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, एडमिनिस्ट्रेटर की तो डिफरेंट आइडेंटिटी है, तो दूसरी आइडेंटिटी के लिए भी आपको आर्टिकल देना पड़ेगा। तो ही इज ए ग्रेटर स्टेटमैन देन एन एडमिनिस्ट्रेटर। अगर ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती तो एक बार आप आर्टिकल एक बार देते, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट आइडेंटिटीज है तो दोनों जगह आपको आर्टिकल देना पड़ेगा। वीट ऑफ पंजाब, दो नाउन ऑफ से जुड़े हैं तो आर्टिकल द आएगा। इज सेंट टू द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो द वीट ऑफ पंजाब। अगला देखिए, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। देखिए गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन अगर अकेले लिखे होते हैं, या आप ऐसे समझिए कि उनके पहले जो या वो का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा होता है, किसी से उसको रिलेट नहीं किया जा रहा होता है, तो उनमें आर्टिकल नहीं लगता। जैसे गोल्ड इज येलो इन कलर, ठीक है। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब आप किसी चीज से आप उसको रिलेट करते हैं, जैसे द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका या द गोल्ड ऑफ चाइना, द वाटर इन द ग्लास, जब आप उसको किसी से एसोसिएट करते हैं, उसके ऑफ के साथ एक और नाउन से उसका रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो उस समय जो मटेरियल नाउन होते हैं वो आर्टिकल द अपने पहले ले लेते हैं। तो अगर सिर्फ ये होता, मान लीजिए ये ना होता ऑफ साउथ अफ्रीका, तो ये एक्सप्रेशन होता गोल्ड इज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज। ठीक, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, ये एक्सप्रेशन है गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, तो द होगा। जैसे वीट में अभी आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, वीट भी क्या है, एक मटेरियल नाउन ही है, लेकिन वीट ऑफ पंजाब लिख रहे थे तो आपने लिखा था द वीट ऑफ पंजाब। अगला देखिए, ये बढ़िया है। देखिए इसको पहले एक रूल की तरह समझिए। ये जो वर्ड होते हैं खाने के, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बहुत अच्छे समझिएगा, अच्छा पॉइंट है। When they come in their usual meaning, general meaning, they don't take article। इसी में टी है, टी से थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए टी एंड ए कप ऑफ टी, ये दो एक्सप्रेशन अलग अलग हैं। ए कप ऑफ टी वो एक चाय की प्याली है, टी एक अगर आप टी की बात करें तो जो लंच और डिनर के जो इवनिंग टाइम होता है, जहां पर
बच्चे थोड़ा ज़्यादा खाते हैं और एल्डरली पीपल जो बड़े लोग होते हैं वो थोड़ा सा खाते हैं 4-5 बजे, उसे आप टी कहते हैं। ठीक है, तो टी जैसे एक ब्रेकफास्ट है, उसी तरह से टी जो है 4-5 बजे के समय खाया जाए। जैसे ब्रेकफास्ट क्या है, मॉर्निंग टाइम में खाया गया फूड है, लंच क्या है, दोपहर के समय खाया गया फूड है। उसी तरह से अगर टी को आप नॉर्मल बोलते हैं तो टी जो है वो शाम के समय खाया गया फूड को आप टी बोलते हैं। तो वो हो गया ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी। अगर अपने जर्नल मीनिंग में आए तो ये आर्टिकल नहीं लेते। बहुत अच्छा पॉइंट है, जाते हैं जैसे हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लीजिए, हैव लंच, भोजन कर लीजिए, हैव टी, शाम का खाना खा लीजिए, हैव डिनर, रात का खाना खा लीजिए। व्हाट इज इन डिनर, इन द डिनर नहीं है, इन अ डिनर नहीं। ठीक है, व्हाट इज इन डिनर, रात के खाने में क्या बना हुआ है। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट शुड बी लाइट या ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी। तो जब आप इनको जर्नल मीनिंग में लेते हैं तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। खासतौर पे टी वाला क्वेश्चन बहुत आता है, हैव ए टी नहीं होगा, हैव टी होगा। अगर आप किसी से कहते हैं एक कप चाय पियो तो उसकी फिर प्रॉपर इंग्लिश होगी हैव ए कप ऑफ टी। बात समझे? तो हैव टी नहीं होता, हैव टी होता है, हैव अ टी नहीं होगा। या तो बोलिए हैव टी, उसका मतलब है आप कह रहे हैं शाम के नाश्ता कर लीजिए। और अगर आप एक कप चाय पी लीजिए कह रहे हैं तो हैव ए कप ऑफ टी होगा। तो जनरल सेंस में जैसे ब्रेकफास्ट शुड बी लाइट या ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी, डिनर शुड बी लाइट, ऐसे जब आप एक्सप्रेशन बोलते हैं तो आप आर्टिकल नहीं लगाते। जब आप एक किसी दिन स्पेसिफिक खाए हुए खाने को रिफर कर रहे होते हैं तो आप द लगाते हैं। जैसे द डिनर आई टुक यस्टरडे वाज हैवी या वाज लाइट, कुछ भी बोलना चाहें। तो वो एक बेसिक बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब भी जो और वो होता है तो ऐसे ये वर्ड आते हैं। तो जो खाना मैंने रात को खाया तो द लंच आई हैड, द डिनर आई हैड, तो ऐसे में आप बोलते हैं, लेकिन जर्नली नहीं लगाते। तो अब यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट शुड बी लाइट, तो ब्रेकफास्ट एक जनरल मीनिंग में आया हुआ है तो आर्टिकल नहीं लेगा। लेकिन जो ब्रेकफास्ट सुबह किया तो जो के लिए ये द यहां सही है, was हैवी। तो ये चीज आप अच्छी आशा है कि आप समझ गए होंगे। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और टी, इन वर्ड्स को जब आप जर्नल मीनिंग में लेते हैं तो आर्टिकल नहीं लगाते। ये बात डायरेक्ट ले लीजिएगा। हैव, जो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, इन वर्ड्स के पहले अगर हैव लिखा हो, टेक लिखा हो, प्रिपेयर लिखा हो, ये वर्ड अगर ब्रेकफास्ट, हैव, टेक या प्रिपेयर या इस तरह का कोई वर्ड अगर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी के पहले हो तो कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है। जब इन वर्ड के पहले आप जो या वो का मीनिंग ले रहे होते हैं हिंदी में, तभी आपको आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को। अगला देखिए, वन कैन सी हेवन एंड हेल, द हेल ओनली इन रिलीजियस बुक्स। देखिए एक तो यहां पर एक्सप्रेशन होगा वन कैन सी द हेवन एंड द हेल, और वहां पर रिलीजियस बुक्स है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन अगर लिमिटेड नंबर को रिफर कर रहा है तो आर्टिकल डालेगा। तो बुक्स तो इन्यूमरेबल है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है उसको आप कह रहे हैं रिलीजियस बुक्स, तो वहां पे आर्टिकल दा लग जाएगा। और यहाँ पर भी आर्टिकल लगेगा, एक जगह तो लगा दिया गया, एक जगह मैंने और लगा दिया। आगे देखिए, द ऑनेस्टी इज वन ऑफ द चॉइसेस्ट विस्ट। अब यही बात है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर अपने जर्नल मीनिंग में आ रहा है तो इट डजंट रिक्वायर एनी आर्टिकल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर अपने जर्नल मीनिंग में आ रहा है तो उसमें आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑनेस्टी इज वन ऑफ द चॉइसेस्ट गिफ्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगा हुआ है, सही लगा है। आगे देखिए, बढ़िया सवाल है, बढ़िया कंसेप्ट है। समर इज हॉट सीजन, द समर इज ए हॉट सीजन बट समर ऑफ द लास्ट वे। देखिए ये जो सीजन होते हैं, समर है, विंटर है, मानसून है अगला, तो अपने जर्नल मीनिंग में, अपने सामान्य अर्थों में इनमें किसी तरह का आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने कहा वी वियर कॉटन इन समर,
आप इसको प्लूरल भी कर सकते हैं, इन समर्स। ठीक है, तो समर विंटर ये जो सीजन होते हैं इसमें इन द समर नहीं लगाएंगे, इन समर इन विंटर आप बोलते हैं, मतलब जाड़े में या गर्मी में, या आप समर्स भी बोल सकते हैं। लेकिन वो बात फिर बार बार मैं आपको रिपीट करूंगा, जब भी किसी वर्ड के पहले जो या वो होती है, वर्ड आ जाता है, तो उसकी इंग्लिश वर्ड ही वर्जन ही जो और वो का दा है, तो उस केस में आप लगाएंगे। पहले तो देखिए जनरल से, गर्मी समर जो है वो गर्म सीजन है, तो समर में आर्टिकल नहीं चाहिए। लेकिन जो गर्मी पिछले साल की जो गर्मी थी वो बहुत गर्म थी, तो द समर ऑफ द लास्ट ईयर, अच्छे समझ लीजिएगा जनरल मीनिंग में। जैसे वी वेयर रेनकोट इन मानसून, तो इन द मानसून नहीं होगा, लेकिन आप बोले द मानसून ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी गुड, ऑफ द लास्ट ईयर वॉज वेरी गुड, तो वो ठीक है। या द समर ऑफ 2017, कुछ भी ऐसा आप एक्सप्रेशन है, द विंटर ऑफ 2020, तो स्पेसिफाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ईयर से, तो आप दा लगाइए। लेकिन उस सीजन को, किसी भी सीजन को लेकर के कोई जनरल स्टेटमेंट दिया जाएगा, तो उस सीजन चाहे वो समर हो, विंटर हो या मानसून हो, उसके पहले आपको आर्टिकल लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगला देखिए, मिस्टर घोष इज एन ऑनर, एन ऑनर। अब ये देख लीजिए, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ऑनर तो ठीक है, ऑनर नाउन हो गया, एन ऑनर हो गया। दूसरी बात बता रहे हैं, इसको समझिए। देखिए ये सवाल बहुत आप कंफ्यूज कर जाते हैं, पेपर में गलत हो जाता है। जैसे मिस्टर तिवारी इज अ ऑनेस्ट, इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक। तो यहां पर मैन की वजह से ए लग रहा था, लेकिन ऑनेस्ट में जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए का आता है, आ का आता है, इसलिए एन लग गया, ठीक। यहां तो बात समझे। लेकिन आप पिछला कंसेप्ट देखिए कि यहां पर ऑनेस्ट जो है, ये ऑनेस्ट वर्ड या ऑनरेबल वर्ड, ये एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव बिना नाउन के आ रहा होगा तो वो आर्टिकल नहीं लेगा। इसी में ये आप ये यहां पे जरा देखिएगा, मिस्टर तिवारी इज ऑनेस्ट। अब ये जब एक्सप्रेशन आता है, खास तौर पे एयरफोर्स के बच्चे जो सुन रहे हैं वो इसको ध्यान रखें, तो उन्हें लगता है कि सर ने बोला था, क्लास में बताया गया था कि ऑनेस्ट के पहले आन लगेगा। वो नो एरर है, क्योंकि वहां ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद जब नाउन होता है तो नाउन की वजह से आर्टिकल अपीयर होता है। हाँ, वो अलग बात है कि एडजेक्टिव का ए ई आई ओ यू को देख करके वो अपने को चेंज कर लेता है, लेकिन अगर नाउन ही नहीं है तो आर्टिकल की बात ही खत्म हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे शी इज एन ऑनरेबल गर्ल, लेकिन अगर आप गर्ल वर्ड हटा देंगे तो वो एन भी अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। शी इज ऑनरेबल। बात मेरी समझे आप लोग, अच्छे से ध्यान समझ लीजिए कि जो आर्टिकल होता है वो उसकी होने की वजह नाउन है। अब वो अलग बात है कि उसकी प्लेसिंग अगर एडजेक्टिव के पहले है तो एडजेक्टिव का ए ई आई ओ यू देख लेगा और उसके हिसाब से अपने आप को ए से एन या एन से ए में चेंज कर लेगा, वो एक बात हो गई। लेकिन अगर वो नाउन ही हट गया तो वो आर्टिकल भी फिर हट जाता है। जैसे शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो एन इंटेलिजेंट इसलिए लिखा है क्योंकि पीछे गर्ल है, तो गर्ल की वजह से ए या एन लगना था। अगर सिर्फ गर्ल होता है तो शी इज अ गर्ल होता है, लेकिन जब उसमें आपने एडजेक्टिव इंटेलिजेंट देखा तो वो आई की वजह से, वॉवेल की वजह से उस ए ने अपने आप को एन में चेंज किया। लेकिन अगर गर्ल वर्ड ही मैं हटा दूं तो हो जाएगा शी इज इंटेलिजेंट, तब आप नहीं बोलेंगे शी इज एन इंटेलिजेंट। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तो खैर ऑनर है, ऑनर नाउन है तो एन ऑनर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा बात आप याद रखिएगा। अगला देखिए, आई अटेंडेड द कॉलेज, अटेंड कॉलेज, ये मैंने आपको बताया है। लीव स्कूल या कॉलेज,
मतलब पढ़ाई बंद कर दी। ज्वाइन स्कूल यानी स्कूल में जाके पढ़ने लगे। ज्वाइन कॉलेज क्या मतलब हो जाएगा, कॉलेज में जाके पढ़ने लगे, ठीक है। अटेंड स्कूल यानी स्कूल में को आप अटेंड करते हैं, वहाँ आपका नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरह से अटेंड कॉलेज हो जाएगा, एवरीडे, रोज स्कूल जाता है, पढ़ने जाता है। पढ़ने के सेंस में आपको द लगाने की जरूरत नहीं है। इसको मैंने बताया, जैसे इन हॉस्पिटल है तो मतलब बीमार है और भर्ती है। इन प्रिजन है तो मतलब सजा मिल चुकी है और जेल में बंद है। इन द प्रिजन है कोई व्यक्ति, मतलब वो जेल के अंदर है लेकिन उसे सजा नहीं मिली, वो बंद नहीं है। गोइंग टू द स्कूल का मतलब स्कूल जा रहे हैं, वो अलग बात है कि कारण कुछ भी हो। गो टू स्कूल का मतलब पढ़ने जाते हैं। द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। देखिए भाषाओं लैंग्वेज में दा नहीं लगता, जैसे इंग्लिश हिंदी है तो इसमें दा नहीं लगेगा। इंग्लिश के लिए अलग से है कि द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। तो अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, इंग्लिश अंग्रेजी के लिए आया, द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज। अगला देखिए, गॉड है ऑलमाइटी, उसके साथ दा लगाते हैं तो द ऑलमाइटी हो जाएगा। अगला देखिए, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो अभी आपको ये बात मैंने क्लियर करी थी कि द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द ब्राह्मण्स, द पंडित्स, द पंजाबीज, द पांडेस, ये जो जातियां हैं, ये जो मतलब धर्म समुदाय हैं या उसके नीचे जो जातियां हैं, इन लोगों को जब आप रिफर करते हैं तो इनमें एस आता है। द पंजाबी नहीं बोलेंगे, द पंजाबीज, ठीक है। द ठाकुर नहीं बोलेंगे, द ठाकुर्स, तो उसको प्लूरल लिखा जाता है और उसमें द लगता है। तो द हिंदूज हिंदू लोग, द मुस्लिम्स मुस्लिम लोग। काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। देखिए कोई भी एनिमल है, काऊ है, कोई भी ले लीजिए, लायन है, इसके पहले ए एन जो भी सुटेबल हो, जैसे एलिफेंट होता तो एन हो जाता, या दा, ये दोनों ही उनकी पूरी कैटेगरी को, उनकी पूरी प्रजाति को रिफर करती हैं। यहाँ ठीक है, यहाँ दा लगा दिया, लेकिन अगर ए होता तो वो भी गलत नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ। या फिर आप सिर्फ प्लूरल वर्ड लिख दीजिए, काउस, आर्टिकल मत लगाइए। काउस आर डोमेस्टिक एनिमल्स। जो आपको कह रहे हैं कि गाय जो है वो घरेलू जानवर है, घरेलू पशु है, ठीक है, पालतू पशु है, तो उसके लिए आप 3 एक्सप्रेशन बना सकते हैं। एक ये है, आप ए काऊ लिख दीजिए, करेक्ट हो जाएगा। आप द काऊ लिख दीजिए, ये भी करेक्ट होगा, सेम मीनिंग देगा। और आप सिर्फ काउस भी लिख दीजिए तो भी सही है, बस काउस के साथ आपकी वर्ब बदल जाएगी। तो ये खाली आर्टिकल, बिना आर्टिकल के तो ये नहीं आएंगे। ए काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल आप लिख सकते हैं, द काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, या आप ये भी लिख सकते हैं, काउस आर डोमेस्टिक एनिमल्स। फिर आगे भी उसी तरह से चेंज होगा, आर्टिकल चला जाएगा। जैसे शेर मांसाहारी है, अब इसकी 3 इंग्लिश बन सकती हैं। अ लायन इज ए कार्निवोरस एनिमल, द लायन इज ए कार्निवोरस एनिमल, या फाइनली आप बना सकते हैं, लायंस आर कार्निवोरस एनिमल्स। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए इसको अच्छे से। ही इज एबलेस्ट मैन ऑफ द टाउन, तो सुपरलेटिव डिग्री लगी है तो आर्टिकल दा लगा है, बहुत बार इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। अगला देखिए, ताजमहल, दैट इज अलोन एंड यूनिक। जो चीज अकेली और अद्भुत है उसमें आर्टिकल दा लगता है, तो ताजमहल के साथ लगा दा, और कोई अदर और कोई नहीं है। सन इज अ सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, सन दैट विच इज अलोन एंड यूनिक। जो अकेला है, जो अद्भुत है, द सन, द मून, द वर्ल्ड, द अर्थ, जो भी चीज है, द ताज, जो भी अकेला है, अद्भुत है, उसमें आप आर्टिकल दा, उसके नाम के पहले आर्टिकल दा यूज करते हैं। तो अर्थ में दा हो गया, ठीक, सन में दा लगा दिया गया। अगला देखिए, शुड वी लुक डाउन अपॉन पुअर। ये अभी हमने कहा था कि हम लिखते हैं द पुअर का मतलब गरीब लोग, लुक डाउन अपॉन का मतलब हेट करना, डिसरिस्पेक्ट करना। द पुअर गरीब लोग, द रिच
अमीर लोग, द ओल्ड बुजुर्ग लोग, द सिक बीमार लोग। तो ये बहुत बार आती है, कई बार वहां पर पुअर्स कर देते हैं, तो ये याद रखिएगा इस एक्सप्रेशन में पुअर है, रिच है, ओल्ड है, सिक है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं होते, तो डोंट राइट द पुअर्स, द सिक्स, ये ध्यान रखिएगा, आते हैं ये सवाल। आगे देखिएगा, दिस कॉस्ट मी 100 रुपीज, ठीक है, ये एरर नहीं होगी, या तो आप लिखते हैं 100 रुपीज, देख लीजिए यहाँ पे, या फिर आप लिखेंगे ए 100 रुपी नोट। तो ये जो लिखा हुआ है ये करेक्ट है, ठीक है, यहाँ को फिर करेक्ट करने के लिए वो आर्टिकल हटाया है, या तो फिर आप लिखें दिस कॉस्ट मी 100 रुपी नोट लिखें, या दिस कॉस्ट मी 100 रुपीज लिखें। अगला देखते हैं, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल। तो वही बात है, मैंने आपको भी समझाई थी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है अगर अपनी जर्नल मीनिंग में आ रहे हैं तो उनको आर्टिकल वाटर इज नेसेसरी टू लाइफ, तो यहाँ द वाटर लिखने का मतलब नहीं है। गोल्ड इज येलो इन कलर, तो यहाँ द गोल्ड लिखने का मतलब नहीं है। कोई भी मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जब वो अपने जर्नल मीनिंग में आता है तो उसमें आर्टिकल नहीं लगाते। तो गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल जर्नल मीनिंग में है, दा लगाने का बिल्कुल मतलब नहीं है। ये मैंने इस तरह कहा था, ए मैन एक आदमी, द मैन वो आदमी, और मैन मनुष्य जाति। तो मैन यू सॉ, तो जो व्यक्ति आपने देखा कल, इज एन अंकल ऑफ माइन। अच्छा ये नीचे कर दिया है, तो द मैन यहाँ होगा, उनमें से एक। अंकल ऑफ माइन प्रोनाउन याद है, ए फ्रेंड ऑफ माइन मेरे मित्रों में से एक, एन अंकल ऑफ माइन मेरे जो 2-3 चाचा हैं उनमें से एक। तो द मैन यू सॉ हियर यस्टरडे इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, या एन अंकल ऑफ माइन। अगला देखिए, ये देखिएगा जो ऑर्डिनल्स होते हैं फर्स्ट सेकंड, ऑर्डिनल्स होते हैं फर्स्ट सेकंड, थर्ड, इस तरह से चलते हैं। और दो और याद रखिएगा, फॉर्मर और लेटर। इनके पहले हम आर्टिकल द को यूज करते हैं, इसको देख याद रखिएगा, ये बहुत आते हैं। आपको एक 9th की अपनी पोयम याद होगी, खासतौर पे यूपी बोर्ड में थी वो, अगर सिलेबस बदलने से पहले आपने पढ़ा है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वेरल एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल क्रिक। तो फॉर्मर पहले वाला, लेटर बाद वाला, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो ऑर्डिनल्स में आते हैं। इसके अलावा 1 एक नंबर है, फर्स्ट क्या है ऑर्डिनल है, 2 एक नंबर है, सेकंड क्या है ऑर्डिनल है। तो वी यूज आर्टिकल द बिफोर ऑर्डिनल्स। द 1st ऑफ जुलाई, ये डेट वगैरह के लिए ये ध्यान रखिएगा। जैसे आई एम लीविंग कानपुर on the 7th of May, ध्यान रखिएगा ये आता है। Make him stand by the ear, make him stand by the ear, ये इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, इसे आप याद कर लीजिए कि stand by ear नहीं होता, stand by the ear होता है। अगला देखिए, I have lost a watch that my brother gave me। देखिए a watch और the watch मैंने आपको कई बार अभी इतनी देर में बताया, पहले बताया। आर्टिकल ए का मतलब है एक या कोई। आई एम गोइंग टू परचेज ए वॉच, मैं एक घड़ी या कोई घड़ी खरीदने जा रहा हूँ। लेकिन जब भी आप एक्सप्रेशन जो या वो से लें, या आपको बोलते समय किसकी बात कर रहे हैं वो चीज़ आपके माइंड में क्लियर है, तो आप द लगाएंगे। तो मेरी वो घड़ी खो गई जो मेरे भाई ने मुझे दी थी, तो आई हैव लॉस्ट द वॉच, मेरी वो घड़ी खो गई। अगला देखिए,
इन दिस वे द गेम केम टू एन एंड। ये तो नॉर्मल है, जैसे आपने कहा था स्टैंड बाई द ईयर होता है, स्टैंड बाई ईयर नहीं होता है, उसी तरह से केम टू एन एंड होता है, केम टू एंड नहीं होता है। द टी इज ए पॉपुलर ड्रिंक। अब कोई भी नाउन है वो अगर जनरल मीनिंग में आ रहा है तो आर्टिकल नहीं लेगा। टी इज ए पॉपुलर ड्रिंक, नॉट द टी इज ए पॉपुलर ड्रिंक। तो आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चन किए। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने आर्टिकल को प्रॉपरली एंजॉय किया है। आज के लिए ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं।